अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। ईद पर घर की सफाई के टोटके। ओवन की सफाई। आधे कप अमोनिया को एक डोंगे में डालकर रात भर के लिए ओवन में छोड़ दें। सुबह डोंगे को बाहर निकालें और कपड़े से ओवन को अच्छी तरह साफ़ कर लें। ओवन में जमी चिकनाई और खानों की बाकियात पहले से ही लूज़ हो चुके होंगे और सफाई करना आसान हो जाएगा। नलकों पर पड़े जमे पानी के निशानात को मिटाने के लिए लीमू को काटकर बराह रास्त नलकों पर फेरें और कुछ देर बाद कपड़े से या फिर स्पंज से साफ़ कर लें। नलके बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। फ्रिज की सफाई। बेकिंग सोडा को पानी में हल करके मिक्सचर बनाएं और कपड़े को इस पानी में डुबोकर फ्रिज को साफ़ करें। इससे फ्रिज की बसात भी ख़त्म होगी। इसके अलावा भी मैं फ्रिज की सफाई के आपसे बहुत से टोटके शेयर कर चुकी हूँ। सिल्वर के बर्तन और ज़ेवरात की सफाई के लिए केचप का इस्तेमाल करें। ज़ेवरात को केचप में डुबोकर रख दें या फिर टूथब्रश को केचप में डुबोकर इन पर रगड़ें। टाइल्स के दरमियान मौजूद मिट्टी को साफ़ करने के लिए बेकिंग सोडा और पानी के मिक्सचर को टूथब्रश की मदद से लगाकर टाइल्स को साफ़ कर लें। टाइल साफ़ हो जाएंगी। किचन सिंक की सफाई के लिए एक कपड़े को सिरके में डुबो लें और पूरे सिंक को रगड़ रगड़ कर साफ़ करें। इसके बाद स्पंज की मदद से सिंक को साफ़ कर लें। कंघियाँ और ब्रश वगैरह भी इस्तेमाल के साथ साथ गंदे हो जाते हैं। इनकी सफाई के लिए बेकिंग पाउडर और गर्म पानी मिला लें और इस मिक्सचर से हेयर ब्रश और कंघियाँ साफ़ कर लें। आईने पर हेयर स्प्रे करने के बाद किसी नर्म कपड़े पर थोड़ी सी स्प्रिट लगाकर आईने को साफ़ कर लें। आईना चमक जाएगा। उम्मीद है कि आपको इन टिप्स से काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। शीशे की सतह पर पड़ी हल्की खराशों को टूथपेस्ट से साफ़ किया जा सकता है। नींबू का रस शीशे के मेज़ की सतह पर मलें, फिर पेपर टॉवल से साफ़ और खुश्क कर लें। मेज़ जगमगा उठेगा। और कंधाकारी वाले फर्नीचर के लिए पुराने टूथब्रश को फर्नीचर पॉलिश में डिबोकर बड़ी एहतियात से लगाएं। ये फर्नीचर भी साफ़ हो जाएगा और डिज़ाइन में फंसी हुई मैल वगैरह निकल जाएगी। दरवाज़ों के हैंडल, बिजली के बोर्ड और टेलीफ़ोन के डायल पर हर वक्त हाथ लगते रहते हैं। इन्हें जरासीम कुछ अद्वियात से साफ़ करते रहना चाहिए। अगर इस्त्री की सतह जल गई हो या फिर उसके साथ कोई कपड़ा चिपक गया हो तो सिरके और नमक को हम वज़न मिलाकर गर्म करें और इससे ठंडी इस्त्री की सतह को रगड़कर साफ़ कर लें। इस्त्री की सतह साफ़ हो जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तवे को साफ़ करने के लिए 1 चम्मच नमक और बेकिंग सोडा तवे पर डालें। अब एक आलू के 2 टुकड़े करें। कटे हुए एक टुकड़े को तवे पर रगड़ें। कुछ देर के बाद तवे की तमाम तर मैल और चिकनाई आसानी से साफ़ हो जाएगी। इसके लिए आप बाद में स्पंज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। और अब बात करते हैं फ़र्नीचर के दीमक की। अगर फ़र्नीचर को दीमक लग जाए तो वहाँ आयोडेक्स भर दें। दोबारा ज़रूरत महसूस नहीं होगी, मतलब कि दोबारा आपको आयोडेक्स लगाना नहीं पड़ेगा। फ़र्नीचर की दीमक ख़त्म हो जाएगी। और फ़र्नीचर की सफाई के लिए अब टोटका है। फ़र्नीचर की सफाई के लिए आधा कप नीम गर्म पानी में आधा कप सिरका डाल दें। अब इसमें 1 चम्मच डिश वॉशिंग लिक्विड का डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। किसी नर्म कपड़े या तौलिए को इसमें भिगोकर फर्नीचर को साफ़ करें। पहले एक हिस्से को साफ़ करके खुश्क कर लें, फिर दूसरे हिस्से को साफ़ करें। मज़ीद टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।